नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हर रोज आपके लिए शिव पुराण के अध्याय का पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, कल जहाँ हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, हम उसे आज वहीं से शुरू करेंगे। चौथा अध्याय, नास्तिक शास्त्र का प्रादुर्भाव। सनत कुमार जी बोले कि भगवान ने अपनी आत्मा से अत्यंत जवान मायावी पुरुष को प्रकट किया, जिसका सिर मुंडा था और जो मलिन वस्त्र पहने, एक हाथ में काठ का पात्र और दूसरे हाथ में झाड़ू लिए चला आ रहा था। वह अपने एक हाथ में खुला वस्त्र लिए, मुख में वस्त्र लपेटे, व्याकुल वाणी में धर्म ऐसा कहता हुआ फिर बोला, अरिहन, मेरे लिए क्या क्या नाम होंगे और कार्य क्या होगा। विष्णु जी बोले, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। तुम मेरे ही अंग से उत्पन्न हुए, मेरे ही स्वरूप हो। तुम मेरे कार्य करने योग्य हो। तुम्हारा मुख्य नाम अरिह होगा। इसके पीछे तुम्हारा एक एक और भी सुंदर नाम होगा, जिसे मैं फिर कहूंगा। अभी तुम्हारे समक्ष जो कार्य है उसे करो। तुम बड़े मायावी हो, अतः तुम 16,000 श्लोकों वाले एक ऐसे शास्त्र का निर्माण करो जो वर्णाश्रम धर्म विवर्जित हो। इसमें अभ्रश शब्द तो भरे हो और कर्म विवाह भी वर्णित हो। परमात्मा विष्णु के इन वचनों को सुन उस मुंडी ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, जनार्दन, मुझे क्या करना है, इसके लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। ऐसा सुनकर विष्णु जी ने उस मायामय को वह शास्त्र पढ़ा दिया, जिसमें स्वर्ग नरक यही है, अन्य कहीं नहीं। फिर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर विष्णु जी ने कहा, बस इसी विधान से तुम सब दैत्यों का मतोहन कर लो। तुम उनके पास जाकर यही शास्त्र पढ़ाओ। इस प्रकार करने से त्रिपुरों में तमोगुण का प्रकाश होगा, जिससे वे नष्ट हो जाएंगे। मेरी आज्ञा से तुम्हारे इस धर्म का विस्तार होगा और तथा तुम्हें मेरी गति प्राप्त होगी। वहां से फिर मरुस्थल में जाकर तुम कलयुग के आने तक अपने धर्म में नियत रह निवास करना, और जब कलयुग आ जाएगा तब अपने धर्म प्रकाश कर अनेक प्रशिक्षुओं के साथ अपने धर्म का प्रचार करना। ऐसा के विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए तथा मुंडी ने भगवान की आज्ञा से अपने बहुत से शिष्य बनाए और उनको वही मायामय अपना शास्त्र पढ़ाया। अब उसके वस्त्र धारण कर अल्पभाषी बन उसका लाभ रूप तत्व लेने लगे। उन चारों ने अपना पाखंड धर्म अपनाया, हाथ में पात्र ले नाक पर कपड़ा लपेटे इधर उधर विचरने लगे। उन्होंने अपने हाथ में छोटे वस्त्रों से बनी हुई दुहारी को ले लिया और जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे पैर रखकर चलना आरंभ किया। भगवान ने पकड़कर उन्हें उनके गुरु के हवाले किया। फिर पहले वाले का आदि रूप नाम रखा तथा उन चारों का कृषि पत्ती क्रिय और उपाध्याय नामकरण कर दिया। फिर यह भी कह दिया कि अब से तुम सर्वदा मेरे अरिहन नामक शुभ और शत्रु नाश के नाम ध्यान में रखना। सनत कुमार जी बोले, इसके पश्चात उस मायावी ने प्रणाम कर शिष्यों सहित शीघ्र ही त्रिपुर नगर को प्रस्थान किया। वहां जाकर उसने शीघ्र ही अपनी माया फैला दी और बालकों को मोहित कर लिया। परंतु शिव जी के प्रभाव से त्रिपुर में
उसकी माया सहज ही नहीं फैल सकी। इससे वे अति व्याकुल हो गए। उन्होंने विष्णु जी का स्मरण किया। विष्णु जी ने शिव जी का स्मरण किया। फिर उनकी आज्ञा पा उन्होंने नारद जी का स्मरण किया। नारद जी आ उपस्थित हुए। उनको विष्णु जी ने त्रिपुर के नगरों में जाने का यह आदेश किया कि तुम इन ऋषि शिष्यों सहित वहां जाकर वहां के निवासियों को मोहित कर देव कार्य करो। नारद जी त्रिपुर के नगरों को गए। त्रिपुरपति से मिले। राजा से पतियों की धर्म परायणता और वेद विद्या की संपन्नता कहकर उनकी प्रशंसा की और कहा कि धर्म सबसे उत्तम है। इसी से मैं इन्हें दीक्षित हुआ हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी इनसे दीक्षित हो जाओ। यह सुन त्रिपुराधीश को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु मोहित हो वह भी उस मुंड से दीक्षित होने लग गए। उसने अपना गुरु बनाया। यह देख त्रिपुरवासी उससे दीक्षा लेने लगे। सारा त्रिपुर उस मायावी के शिष्यों से क्षण मात्र में पूर्ण हो गया। 5वां अध्याय, नास्तिक मत से त्रिपुर मोहन। व्यास जी ने पूछा, ऋषिवर, दैत्य राजों ने दीक्षित एवं मोहित होने पर उस मायावी पुरुष ने क्या किया और दैत्यों ने क्या किया? सनत कुमार जी बोले, राजा दीक्षित हो गया और उससे अरिहंत ने कहा, मेरा ज्ञान वेदांत का सार है। यह अनादिकाल से चला आता है। इसमें कर्ता कर्म नहीं है। यह आप ही प्रकट होकर आप ही लीन हो जाते हैं। आत्मा से लेकर स्तंभ तक जितने भी देह के बंधन हैं, सब में आत्मा ही एक ईश्वर है और इसमें अन्य कोई सामर्थ्यवान नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सब अरिहंत कहलाते हैं। समय आने पर सब लीन हो जाते हैं। आहार, मैथुन, निद्रा सब इस देह में समान है। किसी में कुछ विशेषता नहीं है। आत्मा एक है। मृत्यु सभी के लिए होती है। इस कारण कभी किसी की हिंसा मत करो। अहिंसा ही परम धर्म है और पीड़ा देना महापाप है। अपराधीनता ही मोक्ष और अभिलाषित भोजन ही स्वर्ग है। हिंसा से नरक होता है। दान बहुत है, परंतु अभय दान से बढ़कर कोई नहीं है। भयभीत हो भयभीत को, भयदान रोगी को, औषधि छात्रों को, विद्या और भूखों को अन्नदान, ये 4 दान मुख्य हैं। मणि, मंत्र और औषधि के प्रभाव का बिना विचार ही नाम और अर्थ के उपार्जन के लिए प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करें। बहुत साधन की क्या आवश्यकता? सभी और केवल 12 स्थानी की ही पूजा करें। यथा 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि। प्राणियों को स्वर्ग और नरक यही है और कहीं सुख पूर्वक मरना ही मोक्ष है। अग्नि में तिल, घी और पशु की आहुति कर स्वर्ग की इच्छा करना बड़ी विचित्र बात है। इस प्रकार यह उस असुर नायक के लिए यतिराज ने अपना सिद्धांत कहकर फिर पूर्ववासियों को आदर से कहा कि प्रत्यक्ष अर्थ में ही निवास करना चाहिए। यही एकमात्र सुख का साधक है। यही देव से परे की बात है। आनंद ही ब्रह्म है और नानात्य कल्पना मिथ्या है। शरीर के स्वस्थ रहते ही सुख का साधन कर लेना चाहिए। बुढ़ापा आ जाएगा तो सुख का साधन क्या होगा? यह देह शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाली है। अतएव ज्ञानी को चाहिए कि वह सुख का साधन करे। वेद भी सुख का साधन करने को चाहता है। लोकों में जाति कल्पना व्यर्थ है। सृष्टि से आदि में ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, जिनके 2 पुत्र दक्ष और मरीचि हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप ने दक्ष की 13 कन्याओं का
धर्म से विवाह किया। फिर प्रजापति के मुख, बाहु, उरु, जंगा और चरण से वर्ण उत्पन्न हुए। पूर्व पुरुषों की कल्पना है, यह बातें विचार से संगठित नहीं होती। यदि एक ही शरीर से उत्पन्न हुए तो उसके चारों पुत्र भिन्न भिन्न रूप वाले कैसे हो गए? इस प्रकार वर्ण अवर्ण का विभाग ठीक नहीं। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार उस यति ने पूर्ववासी राजा से भाषण कर वेद मार्ग को नष्ट किया और पतिव्रताओं के व्रत का, पुरुषों के जितेंद्रिय व्रत का भी खंडन किया। फिर धर्म, यज्ञ, तीर्थ और श्रद्धादि देवताओं के धर्मशास्त्र का खंडन करते हुए उसने विशेषकर शिव जी की पूजा खंड को कभी न किया तथा इसी प्रकार उसने विष्णु, सूर्य और गणेश आदि की पूजा का भी निषेध किया। उसने अपने यहाँ के वेद धर्म दूर कर दिए तथा वहाँ संपूर्ण स्त्रियां मोहित हो यति कर्म के अभिमत हो गई। अंतःपुर की स्त्रियां, राजकुमार, पूर्ववासी और पूर्व की सभी स्त्रियां इस प्रकार विमोहित हो गई। त्रिपुरवासी सभी अपने धर्म से परांगमुख हो गए और अधर्म फैल गया। फिर भगवान विष्णु की माया से लक्ष्मी ने त्रिपुरों के घर में अपना वास बनाया और लक्ष्मी उन्हें त्याग कर चली गई। विष्णु जी द्वारा निर्मित उस बुद्धि को देखकर नारद जी कृतार्थ हो गए। छठवां अध्याय, त्रिपुरवध की प्रार्थना। व्यास जी ने पूछा, जब दैत्यराज मोहित हो गया तब क्या हुआ? सनत कुमार जी बोले, जब दैत्यराज ने शिवार्चन त्याग दिया और सारा स्त्री धर्म नष्ट हो गया, लोग दुराचारी हो गए, तब भगवान विष्णु ने कैलाश जाकर परमात्मा महेश्वर को नमस्कार कर उनकी स्तुति की। तब ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र भी देवताओं को साथ लिए वहां जा पहुंचे और उन सब ने भी आदि पुरुष शंकर जी की आराधना की। तब उनके जप से प्रसन्न हुए भगवान शंकर वृक्ष पर आरूढ़ हो उनके सामने आए और नंदी को अपने हाथ से स्पर्श करते हुए देवताओं से बोले, मैं दैत्यों का अधर्म जान गया हूँ, इससे अब त्रिपुरों का विनाश कर दूंगा। परंतु अभी भी मन से वे मेरे दृढ़ भक्त हैं। उन्होंने माया से मोहित होकर उत्तम धर्म का त्याग किया है। इस कारण उनमें जिन्होंने तो संपूर्णतः त्याग दिया है उनका वध मैं करूंगा और अन्यों को विष्णु जी मारेंगे। यह सुन विष्णु जी कुछ उदास हो गए। तब उन्हें उदास देख ब्रह्मा जी शिव जी से हाथ जोड़कर बोले कि भगवान, आप जैसे श्रेष्ठ योगी को तो कोई पाप स्पर्श ही नहीं कर सकते, फिर आप सभी को क्यों नहीं मारते हैं? त्रिपुरों ने अब सर्वदा ही आपकी पूजा त्याग दी है। हे सर्वेश्वर, यह सारा जगत आप ही का परिवार है। हरि आपके युवराज हैं, मैं आपका पुरोहित हूँ तथा इंद्र आज्ञा पालक राजकाज करने वाला है और अन्य देवता भी आप ही के वशवर्ती हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, तब ब्रह्मा जी के ऐसे वचनों को सुनकर परमेश्वर शंकर जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी, तुम मुझे सम्राट कैसे कहते हो? मेरे पास तो इसके योग्य कोई भी प्रकार नहीं है। न तो मेरे पास कोई दिव्य रथ है, न वैसा सारथी कि जिसके साथ में संग्राम में चलूं, और जय करने वाले मेरे पास कोई धनुष्वाण भी नहीं है। फिर मैं दैत्यों का वध कैसे करूंगा? यह सुन ब्रह्मा जी देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने महेश्वर को प्रणाम कर कहा, आप युद्ध के लिए तैयार तो हो, हम सभी आपके रथ दिव्य रूप हो जाएंगे। आज की शिव कथा को हम यही विराम देंगे
और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर भुज, दश भुज से सोहे शिव दश भुज से सोहे, तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव मुंडमाला धारी, चंदन मृग मृग चंदा, चंदन मृग मृग चंदा, बोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबरी अंगे शिव बाघंबरी अंगे, ब्रह्मादिक सनकादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, दुख हरता सुख करता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, यह तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे शिव जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरा हर स्वामी, मनवा चित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु शंभु, शिव महादेवा शंभु। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।